Hey my dear students, welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज हम क्लास 2 का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है आई एम लकी, दैट इज योर यूनिट 2 का फर्स्ट पार्ट, दैट इज ए आई एम लकी की करेंगे वर्कशीट को सॉल्व. सो चिल्ड्रन, व्हाट डू यू मीन बाय आई एम लकी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही जानना है, व्हाट डू यू मीन बाय आई एम लकी? आई एम लकी का मतलब है मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, मैं कितना लकी हूँ, मैं कितना किस्मत वाला या किस्मत वाली हूँ. सो चिल्ड्रन, डोंट यू फील दैट यू आर ऑल्सो लकी? बिकॉज वी ऑल शुड फील दैट वी आर वेरी वेरी लकी माई डियर स्टूडेंट्स. हम सभी बच्चे, बड़े, बूढ़े किसी ना किसी प्रकार से बहुत किस्मत वाले हैं. सबसे पहले तो चिल्ड्रन हम लकी हैं दैट वी हैव गॉट दिस ब्यूटिफुल लाइफ, इजंट इट? हमें कितनी अच्छी लाइफ मिली है, हमें इस प्लैनेट अर्थ में रहने को मिला है. हम इतने आराम से रहते हैं, हम जगह जगह घूमते हैं, इतने सारे एनिमल्स देख पाते हैं, इतने सारे बर्ड्स देख पाते हैं, नेचर से मिल पाते हैं. और क्या चाहिए स्टूडेंट्स? किसको किसको लगता है दैट यू आर नॉट लकी, कि मेरे पास ये टॉय नहीं है, मेरे फ्रेंड के पास वो टॉय है? ऐसा फील होता है क्या? अगर ऐसा फील होता है स्टूडेंट्स, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड स्टॉप फीलिंग दैट, क्योंकि हम सभी चिल्ड्रन लकी हैं. हम सभी लकी हैं हर एक तरह से. बहुत से ऐसे लोग हैं चिल्ड्रन जिनके पास में वो सारी चीज़ें भी नहीं होती हैं जो हमारे पास हैं. तो अब आप सोचिए, तो वो तो और भी अनलकी हुए. बट ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स. सभी लोगों के पास में कुछ ना कुछ ऐसी खास बातें होती हैं जिनके लिए वो अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं, लकी समझते हैं. इसलिए कभी भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना है. वी शुड नॉट कंपेयर अस विथ एनीवन चिल्ड्रन. और यही सोचना है कि कुछ भी हो हमारे पास, कुछ नहीं भी हो हमारे पास, बट स्टिल we are lucky. We are lucky for this life. We are lucky for this world. We are lucky for animals. We are lucky for these birds, so that we can see them. Just imagine children, उनसे पूछिए जिनके पास में eyes नहीं होती हैं, those people who are blind, those people who cannot speak, those people who cannot walk, but still children वो दुनिया में रहते हैं और खुश रहते हैं. तो हमारे पास तो चिल्ड्रन बहुत सारी चीज़ें हैं. हमारे पास में तो आइज भी हैं, नोज भी है, माउथ भी है, ईयर्स टू हियर भी है. सो व्हाई वी शुड फील दैट वी आर नॉट लकी? सो दैट इज व्हाई स्टूडेंट्स दिस चैप्टर वाज अबाउट आई एम लकी. ये जो पोम थी आई एम लकी, इसमें यही बताया गया था कि हम सभी लकी हैं. हम जैसे भी हैं हम लकी हैं. बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को सिर्फ कोसते रहते हैं या फिर कंपेयर करते रहते हैं. उसके पास तो सब कुछ है, उसको तो सब कुछ आता है. बट वी शुड नॉट फील दैट स्टूडेंट्स. यही थी ना पोम? सो चिल्ड्रन, इस पोम में हमने यही पढ़ा था कि वी ऑल आर लकी. जैसे भी हैं, however we are lucky, राइट? और इस पोम में ये भी था कि जो एनिमल्स होते हैं उनके पास में जो उनके फीचर्स होते हैं अलग अलग प्रकार की, जैसे बटरफ्लाई थे, बटरफ्लाई के पास में विंग्स होते हैं सो दैट इट कैन फ्लाई अराउंड द स्काई. बहुत सारे लोग होते हैं जैसे मैना, मैना कैन सिंग. देन ऑक्टोपस, ऑक्टोपस हैज 8 आर्म्स. तो ये सारे भी एनिमल्स, जीव जंतु, बर्ड्स, ऑल आर लकी. और अगर हम में से कोई भी ऐसी चीज़ें होती जैसे बटरफ्लाई, ऑक्टोपस, कैंगरू, एलिफेंट, तब भी हमें ऐसा ही लगना चाहिए था दैट वी आर वेरी वेरी लकी, राइट? सो स्टूडेंट्स, दिस वाज चैप्टर जिसमें हमें क्या होना है? ग्रेटफुल होना है. वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर थिंग्स वी हैव स्टूडेंट्स. तो ये था अपना चैप्टर जिसमें हमने पोम पढ़ी थी. तो चिल्ड्रन, अगर आपने पोम नहीं समझी है अच्छे से तो यू कैन गो टू क्लास 2 प्लेलिस्ट एंड कैन सी दिस पोम वंस अगेन, अंडरस्टैंड द पोम एंड कम बैक टू मी स्टूडेंट्स, क्योंकि हम करने वाले हैं वर्कशीट ऑफ टॉपिक आई एम लकी. So shall we start? Okay, so students, let's start with our first question. Reading is fun, obviously. Reading तो होता ही इतना मजेदार है कि नहीं? तो चिल्ड्रन, आपके रीडिंग इज फन में फर्स्ट क्वेश्चन है,
टिक द एनिमल्स दैट यू फाइंड इन द पोम. सो चिल्ड्रन, पोम में आपने जो जो एनिमल्स को देखा था आपको वो बताना है. जिन जिन एनिमल्स के बारे में डिस्क्रिप्शन था पोम में, उन उन एनिमल्स के बॉक्स के सामने में आपको करना है टिक मार्क. सिंपल. ओके, स्टार्ट. पहला, बी. क्या आपके पोम में बी के बारे में कुछ बताया गया था? क्या बी के बारे में कुछ डिस्कस किया गया था? सो इट वॉज नॉट एट ऑल डिस्कस्ड. सो बी के सामने हम टिक नहीं करेंगे. सेकेंड चिल्ड्रन, बटरफ्लाई. यस, पोम में बटरफ्लाई के बारे में डिस्कस किया गया था कि बटरफ्लाई के पास में है विंग्स. एंड चिल्ड्रन, बटरफ्लाई इज वेरी वेरी लकी. और अगर हम भी बटरफ्लाई होते तो हम भी थैंकफुल होते टू हैव विंग्स, जिससे हम पूरे आसमान में फ्रीली क्या कर सकते हैं? फ्लाई कर सकते हैं. ओके, सो बटरफ्लाई के सामने हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हम करेंगे बटरफ्लाई के सामने टिक मार्क. थर्ड, काऊ. क्या काऊ के बारे में किसी प्रकार का एक्सप्लेनेशन था पोम में? नहीं था. तो काऊ के सामने हम क्या कर देंगे? क्रॉस. बी के सामने भी हम क्रॉस कर देंगे. देन पैरट. वाज पैरट डिस्कस्ड इन द पोम? No, parrot was not discussed in the poem. तो हम पैरट के सामने भी क्या कर देंगे? हम कर देंगे क्रॉस. देन मैना. क्या मैना के बारे में पोम में बताया गया था? यस, पोम में मैना के बारे में बताया गया था दैट अगर मैं मैना होती, इफ आई वर अ मैना, आई वुड बी थैंकफुल टू गॉड फॉर हैविंग सच अ ब्यूटिफुल वॉइस सो दैट आई कैन सिंग. तो मैना के बारे में भी बताया गया था. तो मैना के सामने क्या करना चाहिए अपने को? टिक मार्क करना चाहिए. देन फिश. क्या फिश के बारे में पोम में डिस्कस किया गया था? यस, फिश के बारे में भी पोम में डिस्कस किया गया था. तो हम फिश के सामने भी क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हम करेंगे टिक मार्क. तो कौन कौन से एनिमल्स अभी तक हमने पढ़ लिया कि जिनके बारे में पोम में बताया गया था? इट वॉज बटरफ्लाई, मैना एंड फिश. ओके, नेक्स्ट, लायन. क्या लायन के बारे में बताया गया था स्टूडेंट्स? लायन के बारे में नहीं बताया गया था. तो लायन के सामने हम क्या करेंगे? क्रॉस. एलिफेंट. सो यस, एलिफेंट के बारे में बताया गया था दैट इफ आई वर अ एलिफेंट, मैं अपने आप को लकी समझता कि मेरे पास में खूब ऊंची क्या है? सूंड है, ट्रंक है. तो एलिफेंट के बारे में डिस्कस किया गया था. देन मंकी. क्या मंकी के बारे में डिस्कस किया गया था स्टूडेंट्स? सो चिल्ड्रन, मंकी के बारे में डिस्कस नहीं किया गया था. सो मंकी में हम कर देंगे क्रॉस. देन जिराफ. क्या जिराफ के बारे में कुछ बताया गया था पोम में? नहीं बताया गया था. तो जिराफ के सामने भी हम कर देंगे क्रॉस. देन कैंगरू. क्या कैंगरू के बारे में डिस्कस किया गया था स्टूडेंट्स? सो यस चिल्ड्रन, कैंगरू के हॉपिंग नेचर के बारे में डिस्कस किया गया था कि वो कैसे हॉप कर करके एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट कर सकता है. सो कैंगरू के बारे में डिस्कस किया गया था. तो हम कैंगरू के सामने कर देंगे टिक मार्क. देन ऑक्टोपस. क्या ऑक्टोपस के बारे में बताया गया था? तो यस स्टूडेंट्स, ऑक्टोपस और ऑक्टोपस के 8 आर्म्स के बारे में डिस्कस हुआ था पोम में, और इसलिए हम ऑक्टोपस के सामने क्या करेंगे? टिक मार्क करेंगे. सो दीज वर द एनिमल्स जिनके बारे में पोम में डिस्कस हुआ था. ऑक्टोपस, कैंगरू, एलिफेंट, बटरफ्लाई, फिश एंड मैना. ओके स्टूडेंट्स, ऑल राइट. Next, who all are thankful for being able to? So children, next question में पूछा जा रहा है कि पोम में कौन कौन एनिमल्स थैंकफुल थे क्योंकि वो ये सारी चीजें कर पाते थे. कौन कौन सी चीजें? फ्लाई कर पाते थे, सिंग कर पाते थे, रिगल कर पाते थे, हॉप कर पाते थे. तो आपको स्टूडेंट्स उनकी एक्टिविटीज के हिसाब से उन एनिमल्स के बारे में बताना है, उनके नेम को, कि वो ये सारी चीजें कर पाते हैं और इसलिए दे आर थैंकफुल फॉर बीइंग एबल टू डू दीज थिंग्स. सो पहले से शुरू करते हैं.
Which animal is thankful for being able to fly in the sky? पोम में कौन सा एनिमल थैंकफुल था आसमान में उड़ने के लिए? याद करो कौन सा एनिमल था जिसके पास में विंग्स होते हैं जिसके कारण इट कैन फ्लाई इन द स्काई? So the animal's name is a butterfly. So fly कौन था? Butterfly. And butterfly is thankful for being able to fly in the sky. Okay? So butterfly. Next. Sing. Which animal is being thankful that it can sing in such a beautiful melodious voice? कौन सा एनिमल बहुत खुश है और थैंकफुल है कि वो इतना अच्छा सिंग कर सकता है? तो कौन से एनिमल के बारे में डिस्कस हुआ था पोम में? मैना के बारे में. Yes, good. So मैना is thankful that it can sing. कि वो गा सकती है इतनी सुंदर सुरीली आवाज में. Then wriggle. रिगल मतलब पानी में खूब मस्त लोट पोट होके कौन इतने अच्छे से रिगल गिगल कर सकता है? सो फिश के अलावा तो ये कोई कर ही नहीं सकता. सो चिल्ड्रन, विच एनिमल? फिश. फिश के बारे में भी डिस्कस हुआ था ना पोम में. सो इट इज फिश विच कैन रिगल एंड गिगल इन द वाटर. देन हॉप. हॉप 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 हॉप. कौन सा एनिमल है हु इज थैंकफुल फॉर बीइंग एबल टू हॉप चिल्ड्रन? तो हॉपिंग कौन करता है? विच एनिमल? इट इज कैंगरू. तो कैंगरू can do hopping and that is why it is thankful to God, right? So students, you can see these animals are thankful for being able to do these activities. Similarly, in animals की तरह हमें भी क्या होना चाहिए? Thankful होना चाहिए कि हम जैसे भी हैं हम खुश हैं. We are happy. Okay? So ये हो गया आपका फर्स्ट का सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन. आगे चले. Okay. Next. How many arms does an octopus have? ऑक्टोपस के बारे में पोम में बताया गया था. ऑक्टोपस के पास कितने आर्म्स होते हैं? क्या आपने कभी ऑक्टोपस देखा है? सो चिल्ड्रन, आपने ऑक्टोपस का कार्टून ज़रूर देखा होगा और अगर नहीं देखा है तो आप उसके पिक्चर्स को देखिए कि हाउ डज एन ऑक्टोपस लुक लाइक. तो ऑक्टोपस के पास में कितने सारे आर्म्स होते हैं? ऑप्शंस हैं 6 आर्म्स, बी ऑप्शन 8 आर्म्स, सी ऑप्शन 10 आर्म्स या डी ऑप्शन ओनली 5 आर्म्स. सो चिल्ड्रन, ऑक्टोपस के नाम में ऑक्टो लगा हुआ है और दैट मीन्स दैट इट हैज 8 आर्म्स. तो जो ऑक्टोपस होता है चिल्ड्रन उसके 8 आर्म्स होते हैं. कितने आर्म्स होते हैं? 8 आर्म्स. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. An octopus looks like this. So octopus has an 8 arms. राइट? हमारे जैसे नहीं, उसके पास 8 आर्म्स होते हैं और ऑक्टोपस इज थैंकफुल दैट इट हैज 8 आर्म्स. वो अपने 8 आर्म्स से कितनी सारी चीजें कर सकता है. राइट ऑक्टोपस? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सर्कल द करेक्ट आंसर. द एलिफेंट कैन रेज इट्स. अब आपको सही आंसर को सर्कल करके टिक मार्क करना है. एलिफेंट क्या अपना रेस कर सकता है? एन एलिफेंट कैन रेज इट्स ए ऑप्शन लेग, बी ऑप्शन ईयर या सी ऑप्शन सूंड माने के ट्रंक. तो यस स्टूडेंट्स, एलिफेंट अपने ट्रंक को रेस कर सकता है और इस चीज के लिए एलिफेंट इज थैंकफुल फॉर बीइंग एबल टू रेज इट्स ट्रंक. सो दैट इज योर सी, दैट इज ट्रंक और ट्रंक के सामने हमने कर दिया टिक मार्क. क्लियर? ओके. नेक्स्ट, व्हाट डू यू वांट टू बी लाइक? आप किसकी तरह लगना चाहते हो? बटरफ्लाई, मैना
या कैंगरू। सो पोएम में स्टूडेंट्स बहुत सारे एनिमल्स के बारे में बताया गया था, तो आप किसकी तरह बनना चाहते हैं? सो हमने जब पोएम पढ़ी तो हमने यही मॉरल सीखा कि चाहे कैसे भी हो हमें थैंकफुल होना चाहिए। तो अगर हम बटरफ्लाई हैं वी आर थैंकफुल, अगर हम मैना हैं वी आर थैंकफुल, और अगर हम कैंगरू हैं देन ऑल्सो वी आर थैंकफुल। तो हम सब में टिक मार्क करेंगे स्टूडेंट्स, ओके, ऑल द एनिमल्स, क्योंकि हम कुछ भी हो वी मस्ट बी थैंकफुल टू गॉड, राइट? ओके, नेक्स्ट वन, डू यू फील लकी टू बी वॉट यू आर? क्या तुम अपने आप को लकी फील करते हो जो तुम हो? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या तुम लकी फील करते हो जो तुम हो? सो यस, नो या डोंट नो। सो पोएम में ये ही सिखाया गया है, चाहे जैसे भी हो वी शुड बी हैप्पी एंड वी शुड फील लकी। सो स्टूडेंट्स हमें क्या करना चाहिए? हमें यस में टिक करना चाहिए दैट यस आई फील लकी टू बी व्हाट यू आर। ठीक है, हमें बिल्कुल भी ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरे के पास में क्या है और क्या नहीं है। हम जैसे भी हैं, जो भी चीज हमारे पास में है वी आर हैप्पी एज वेल एज वी आर लकी। सो फर्स्ट बॉक्स दैट इज यस के सामने हम क्या करेंगे? करेक्ट करेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, What do you like about yourself the most? तुम्हें अपने बारे में सबसे अच्छा क्या लगता है? What do you like about yourself the most? तुम्हें अपने बारे में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? ऑप्शन ए फेस, बी eyes, सी nose. So students, अब आपको ये चीजें अपने आप बतानी रहेंगी कि आपको अपने बारे में क्या अच्छा लगता है। अगर आप मुझसे बोलोगे कि टीचर आपको क्या अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ पे टिक करूंगी आईज। वाई? बिकॉज आईज ही तो हैं स्टूडेंट्स जिनसे मैं इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें लाइफ की, वर्ल्ड की, नेचर की देख सकती हूँ। दैट इज वाई आई एम वेरी वेरी मच थैंकफुल एंड आई लाइक माई आईज द मोस्ट। इसी तरह से आपको भी यही सोचना है कि आपको अपने ऊपर क्या अच्छा लगता है। हो सकता है आपको सारी चीजें अच्छी लगती हो, और ये तो बिल्कुल भी गलत बात नहीं है, क्योंकि यही तो सीखा है हमने पोएम में दैट जैसा भी है, जो भी है, वी आर लकी एज वेल एज वी आर हैप्पी। ओके, सो दैट इज आईज। मेरे हिसाब से मैंने उसको करेक्ट कर दिया है। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, समटाइम्स we can make a new word by joining two words. होता है ना, कभी कभी हम दो शब्द को जोड़ के मिलाकर एक नया वर्ड बनाते हैं, एक नया शब्द बनाते हैं। जैसे कि आपका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, स्नो प्लस फॉल इक्वल्स टू स्नोफॉल। ठीक है, तो उसी तरह से स्टूडेंट्स आपके सामने अब क्वेश्चन क्या है कि पिक्चर्स बनी हुई हैं, आपको पिक्चर्स और समटाइम्स वर्ड्स भी दिए रहेंगे, उनको ऐड करके माने जोड़ के एक नया वर्ड इन्वेंट करना है। और वो नया वर्ड कोई नया वर्ड नहीं है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, आपको सिर्फ नया वर्ड बनाना है। ठीक है, जैसे स्नो प्लस फॉल इक्वल्स टू व्हाट? स्नो फॉल। तो पहला क्वेश्चन है, क्या दिख रहा है आपको? ये क्या है? क्लाउड तो है, बट क्लाउड से क्या गिर रहा है? रेन, बारिश हो रही है। और अगर हम रेन को प्लस करते हैं बो से, तो क्या बन जाता है? रेनबो। वेरी गुड, इट इज रेनबो। जब रेन्स को हम बो के साथ जोड़ते हैं तो बन जाता है रेनबो। सेकेंड, स्टार प्लस फिश। स्टार और फिश को जब जोड़ दिया जाता है तो क्या बन जाता है? एक नया एनिमल बन जाता है जिसका नाम है स्टार फिश। ऐसी फिश जो दिखती है
किसके जैसी? स्टार के जैसी। और इसलिए जब स्टार को और फिश को जोड़ा गया सो एक नया वर्ड बना, दैट इज योर स्टार फिश। देन ड्रम प्लस स्टिक, ड्रम प्लस स्टिक क्या बनता? ड्रम स्टिक। ड्रम स्टिक क्या होता है स्टूडेंट्स? ड्रम स्टिक इज अ टाइप ऑफ अ वेजिटेबल, एक वेजिटेबल का प्रकार है स्टूडेंट्स। सो ड्रम स्टिक, ठीक है। तो रेन प्लस बो इक्वल्स टू रेनबो, star plus fish equals to starfish, and drum plus stick equals to drumstick. Clear? Okay. Next. Cup plus cake equals to cup plus cake equals to cupcake. तो कपकेक किसने किसने खाया है? बहुत टेस्टी होता है कपकेक। ऐसा आता है ना, समथिंग लाइक दिस, और इसमें ऐसे 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 बने रहते हैं और बहुत सारे इसमें ड्राई फ्रूट्स या चेरीज होते हैं स्टूडेंट्स। सो दिस इज नोन एज अ कपकेक। तो जब आप कप को और केक को ऐड करते हो तो एक न्यू वर्ड बनता है जिसका नाम होता है कपकेक, जो एक प्रकार का बेकरी आइटम है, स्वीट स्वीट, ठीक है। नेक्स्ट, फुट प्लस बॉल क्या बन जाएगा? फुटबॉल, ठीक है। तो फुटबॉल तो सभी को पता होगा, बताने की जरूरत ही नहीं है। सो इट इज योर फुटबॉल। कप केक फुटबॉल, राइट? ओके। नेक्स्ट, सी मतलब नदी, सी समुद्र प्लस शेल क्या बन जाता है? सी प्लस शेल बन जाता है सी शेल। ओके, सी के पास मिलने वाला शेल, सीपियां, सी शेल। देन सन सूरज प्लस फ्लावर, तो सन प्लस फ्लावर क्या बनता है? सनफ्लावर। ओके, सूरजमुखी, सनफ्लावर, सी शेल एंड सनफ्लावर। तो इस तरह से कभी क्वेश्चन में दो शब्द आते हैं और अगर आपसे बोला जाता है लेट मेक अ थर्ड न्यू वर्ड आफ्टर एडिंग दोस टू, तो आपको इसी तरह से बनाना है। जैसे हमने सी और शेल को जोड़ा तो बन गया सी शेल, सन और फ्लावर को जोड़ा तो बन गया सनफ्लावर। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके। नाउ match the third question, match the movement words in column B with the names in column A. movement, देखो स्टूडेंट्स, सारे एनिमल्स या बर्ड्स के मूवमेंट करने के जो तरीके होते हैं, वेज होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। बर्ड्स फ्लाई करती है तो कुछ एनिमल्स बहुत लंबा लंबा जंप करते हैं, कुछ एनिमल्स सिंपली वॉक करते हैं और कुछ एनिमल्स तो पेड़ों पे भी चढ़ जाते हैं। तो सबके मूवमेंट जो होते हैं, मूव करने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। एंड दैट इज वाई सारे एनिमल्स के जो मूवमेंट्स होते हैं उनके नेम्स भी होते हैं। जैसे कि एनिमल्स के बेबीज के नाम होते हैं, ठीक है, एनिमल्स जिस तरह से साउंड प्रोड्यूस करते हैं उनके नाम होते हैं। सिमिलरली द वे एनिमल मूव्स, उस चीज का भी अपना अपना क्या होता है, हर एनिमल का नाम होता है। तो अब आपके पास में टू कॉलम्स आर गिवन, कॉलम ए एंड कॉलम बी। कॉलम ए में बने हुए हैं एनिमल्स के नेम और कॉलम बी में है मूवमेंट्स। आपको कॉलम ए के एनिमल्स को उनके मूवमेंट्स के साथ क्या करना है, मैच करना है। तो इससे क्या होगा कि यू ऑल्सो विल कम टू नो दैट विच मूवमेंट इज ऑफ विच एनिमल और क्या कहा जाता है उस मूवमेंट को। ठीक है, व्हाट इज द मूवमेंट नोन एज। ठीक है, शुरू करें। ओके, तो पहला बहुत ही सिंपल है, वो है बर्ड्स। बर्ड्स कैसे मूव करती है? बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो मूवमेंट का नाम भी क्या होगा, फ्लाई होगा। तो बर्ड्स को किससे मैच करेंगे कॉलम बी में?
फ्लाई से मैच करेंगे, और फ्लाई कहाँ लिखा है? सेकंड वाले में। तो बर्ड्स को हमने मैच कर दिया स्टूडेंट्स फ्लाई से। समझ में आया कैसे करना है? ओके। नेक्स्ट एनिमल है आपका हॉर्सेस, यानी घोड़े। घोड़े कैसे मूव करते हैं? घोड़े धप 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 इस तरह से चलते हैं ना। सो चिल्ड्रन, हॉर्सेस का जो मूवमेंट होता है वो बहुत ही यूनिक होता है, और इसलिए हॉर्स के जो मूवमेंट को हम नाम देते हैं उसे हम कहते हैं गैलप। तो हॉर्स को हम किससे मैच करेंगे? हम मैच करेंगे गैलप से। ठीक है? ओके। नेक्स्ट, डक्स। डक्स क्या करती है? डक्स तो तैरती है, स्विम करती है। तो स्विम कैन नॉट बी द मूवमेंट्स नेम। डक्स का जो मूवमेंट है वो है स्टूडेंट्स वैडल। क्या है? वैडल, क्योंकि वो पानी में चप्पू की तरह चलती है ना, पानी को काट काट के चलती है, और उसे हम कहते हैं वैडलिंग। ओके, सो द मूवमेंट ऑफ डक्स इज नोन एज वैडल। WADDLE, वैडल। क्लियर? ओके। देन लायंस, शेर कैसे मूव करता है? सो स्टूडेंट्स, शेर जब शिकार के लिए जाता है तो बहुत ही आराम से, पता भी नहीं चलता, और धीरे धीरे जाके अपने शिकार का हंट कर लेता है। तो इस मूवमेंट को स्टूडेंट्स कहते हैं लायंस के प्रॉल। क्या कहते हैं? प्रॉल। बहुत ही साइलेंटली अपने शिकार तक पहुंचना और अपने शिकार का शिकार कर लेना। ठीक है? सो दैट इज नोन एज प्रोलिंग। तो लायंस को हम किससे मैच करेंगे? प्रोल से। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, मंकीज। मंकीज कैसे मूव करता है? सो मंकीज तो पेड़ों पे चढ़ाई करता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? मंकीज का हम कहते हैं स्टूडेंट मूवमेंट का नाम क्लाइंब। क्या कहेंगे? क्लाइंब। एंड द नेक्स्ट इज योर रैबिट्स। हाउ डू रैबिट्स मूव? रैबिट्स तो बहुत लंबा लंबा लीप लेते हैं, है ना, फुदकते हैं यहाँ से वहां। यहाँ खड़े रहेंगे तो यहाँ से कूद के उधर, उधर से उधर। सो दे टेक द लीप। तो इनके मूवमेंट का नाम क्या है? इनके मूवमेंट का नाम है स्टूडेंट्स लीप। आया समझ में? तो हर एनिमल्स के मूवमेंट्स जो होते हैं वो यूनिक होते हैं, एंड सो देयर नेम इज, सो दैट इज व्हाई वी हैव गिवन द नेम्स ऑफ द एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर मूवमेंट्स। तो इसको अगर आप नंबरिंग से करो तो आप ऐसे करेंगे स्टूडेंट्स: बर्ड्स फ्लाई, horses gallop, ducks waddle, lions prowl, monkey climb, rabbits leap। ठीक है? तो ये है एनिमल्स के मूवमेंट्स। ओके, सो आगे चले। फाइन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4. The cloud below has 7 words to which full can be added. Students, ये जो सुंदर सा क्लाउड है इसमें 7 वर्ड्स हैं ऐसे जिनमें कौन सा वर्ड लग सकता है? लास्ट में फुल लग सकता है, FUL. Pick them out and put them in the square box. आपको इन क्लाउड्स में से वो वर्ड को बाहर निकालना है और स्क्वायर बॉक्स में पुट करना है। रिमेंबर टू ऐड फुल टू द वर्ड्स, और उन्हीं शब्द को जिनके पीछे हम ये फुल ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल माउथफुल। तो इसी तरह से इसमें से पिक करेंगे और पीछे लगा देंगे FUL और बना देंगे एकदम से नया वर्ड। सो शैल वी स्टार्ट? ओके, सो स्टार्ट। पहला है कप, कपफुल, वाइड, वाइडफुल, वंडर, वंडरफुल। सो यस स्टूडेंट्स, पहला शब्द हमें मिल गया, इट इज योर वंडरफुल। तो पहला नंबर मैंने लिखा वंडरफुल का। ओके, सो लेट मी जस्ट चूज द डिफरेंट कलर पेन and just write down wonderful. Students, wonderful का क्या मतलब होता है?
वंडरफुल का मतलब कितना अच्छा है, so wonderful। तो वंडर के पीछे हमने फुल लगा दिया और बहुत ज्यादा अच्छा कर दिया। वंडरफुल, कितनी अच्छी बात है सोचने के लिए। वंडरफुल। नेक्स्ट, अफ्रेड, माउथ, पावरफुल। पावर का मतलब ताकत, और पावर के पास फुल आ जाए तो और भी ताकत। सो स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट वर्ड इज योर पावरफुल। ठीक है, माउथफुल हैज ऑलरेडी बीन डन, तो माउथफुल नहीं लिखेंगे। वंडरफुल और दूसरा शब्द हमें मिला पावरफुल। देन हार्मफुल, हमारे लिए ये खतरा हो सकता है, हार्मफुल है हमारे लिए। ओके, ठंड में आइसक्रीम खाना हार्मफुल है। सो हार्मफुल, थर्ड लेटर इज योर हार्मफुल। हार्म के पीछे हमने फुल लगा दिया और बना दिया द लेटर हार्मफुल। नेक्स्ट, cheerful, राइट, cheerful। तो ये हो गया हमारा cheerful। cheer मतलब क्या होता है, खुश, और cheerful मतलब बहुत ज्यादा खुश, cheerful। ठीक है, देन use, और use के पीछे अगर हम full लगा दें तो क्या बन जाएगा, बहुत ज्यादा हमारे useful का है, काम का है, तो बनेगा यूजफुल। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट इज योर पेन। दर्द हो रहा है और फुल लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, पेनफुल, बहुत ज्यादा पेनफुल है ये इंजेक्शन। तो सो द न्यू वर्ड इज, व्हेन यू ऐड फुल एट द बिहाइंड ऑफ पेन, इट बिकम्स पेनफुल स्टूडेंट्स। क्लियर, पेनफुल। तो ये हैं आपके फुल 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 7, 1 2 3 4 5 6 7। माउथफुल, वंडरफुल, पावरफुल, हार्मफुल, चीयरफुल, यूजफुल, पेनफुल। समझ गए? तो इस तरह से स्टूडेंट्स फुल लगाने पर क्या हो जाता है, उस वर्ड की पावर बढ़ जाती है, मतलब और महत्वता बढ़ जाती है, वेटेज बढ़ जाता है, वैल्यू बढ़ जाती है, और हमारे पास एक नया शब्द भी आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्लाउड्स में से 7 वर्ड्स निकाले और पीछे फुल ऐड करके वर्ड बनाया। स्टूडेंट्स, आर यू क्लियर्ड? फाइन। सो ये थी आपकी एक्सरसाइज ऑफ टॉपिक चिल्ड्रन, आई एम लकी एंड वी शुड बी लकी, इजंट इट? इतनी अच्छी पोएम थी और इतनी अच्छी एक्सरसाइज थी हमारी आई एम लकी की। जैसे भी है, वी शुड बी हैप्पी एंड फील लकी ऑलवेज। सो स्टूडेंट्स, यहीं पे वर्कशीट हमारी खत्म होती है। तो मैग्नेट ब्रेन्स में स्टूडेंट्स आपको ये सारी वर्कशीट की प्लेलिस्ट मिलेगी और आप 1-on-1 चैप्टर बाय चैप्टर वर्कशीट को सॉल्व कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन रख सकते हैं चालू। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो देता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स में आपको बुक्स भी प्रोवाइड की जाती हैं, ई बुक्स एंड बुक्स। तो चिल्ड्रन, ये अलग अलग कैटेगरीज की बुक्स होती हैं कि आपको वर्कशीट की एक अलग बुक मिल सकती है, प्रैक्टिस पेपर्स की अलग मिल सकती है, तो आप और भी प्रैक्टिस को दुगना कर सकते हैं अपने एंड से। और अगर हमारी तरफ से ये बुक्स आपको चाहिए तो आपको इस जो वीडियो के नीचे फॉर्म लिंक है उसको फिल करके मैग्नेट ब्रेन्स तक पहुंचाना है। आवर टीम फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स विल कॉन्टैक्ट यू सून। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे ऑफ द वर्कशीट मैरीगोल्ड। सो तब तक बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स के साथ और मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करते रहना है। टिल देन, बाय बाय।